गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं ग्वालधाम में हूँ। कल रात मैं यहाँ पर आ गया था और मैं एक हॉस्टल में रुका था। एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट हॉस्टल है और मुझे यहाँ एक रात का 200 रुपये देना पड़ा और मुझे यहाँ पर एक बेड मिला था। हालांकि मैं कल रात यहाँ पर अकेला था, बाकी 4 बेड जो थे यहाँ पर खाली थे, तो मैंने गेट के अंदर से चिटकनी लगा दी थी। कल जो मुझे बागेश्वर पहुंचना था, लेकिन मैं बागेश्वर नहीं पहुंच पाया क्योंकि गाड़ियां बहुत कम चल रही थी। लगभग 5 मिनट के बाद एक गाड़ी आ रही थी और मुझे अपनी लिफ्ट जो 1 डेढ़ घंटा वेट करना पड़ा हर एक लिफ्ट के लिए, तब जाके मुझे लिफ्ट मिली। और मैंने कल 71 किलोमीटर कवर किया है। और 71 किलोमीटर कवर किया है क्योंकि यहाँ पर जो है 3 4 दिन पहले भारी बारिश हुई थी और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण रोड जाम हो गया था। रास्ता जाने के लिए नहीं बचा था, पूरा जाम में फंसे पड़े थे सभी। यहाँ से बागेश्वर जो है 50 किलोमीटर के आसपास है और मैं उसको दोपहर से पहले कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं नेपाल बॉर्डर की तरफ निकल जाऊँगा। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि बागेश्वर दोपहर से पहले कवर कर लूँ, इसके बाद मैं नेपाल की बॉर्डर की तरफ निकल जाऊँ। अभी मैं उठूँगा और नहाऊँगा। पिछले 2 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ। तो चलिए मैं रेडी होने के बाद आपको मिलता हूँ। और आज मैं 9 बजे के आसपास ही चेकिंग स्टार्ट कर दूँगा। कल मैं 7 बजे निकल पड़ा था, लेकिन गाड़ी मुझे वही 10 बजे के आसपास मिली थी। तो और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, लेकिन मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि पानी जो था यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ पर गर्म पानी नहीं है। पानी इतना ठंडा था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने जब सिर में डाला था तो मेरे सिर में पूरे में दर्द होने लगा था ज़ोर से। इसलिए मैंने मुँह हाथ ही धोया, सिर धोया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं। और अभी मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ अपने लिए और इसके बाद मैं 2 पैकेट यप्पी के बनाऊँगा जो कि मैं अपने साथ लेकर आया था। ये उसका बॉयल है और इसके अंदर अभी कॉफ़ी बनेगी। ये मेरा मिल्क पाउडर है और मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली है। ये मेरी कॉफ़ी रही। अभी मैंने मैगी रख दी है बननी और आपको मैं थोड़ा बाहर का सीन दिखा देता हूँ कि बाहर कैसा है। ये यहाँ की मार्केट है। हालांकि ये अब तक खुली नहीं है, बंद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा यहाँ जानवर वगैरह ज़्यादा घूमते हैं। और इस साइड से कल हम आए थे, वहाँ पर अभी सामने बादल है, वहाँ पर पहाड़ नज़र आते हैं जिनके ऊपर स्नो पड़ी हुई है। और ये मेरा हॉस्टल था, एक छोटा सा, ठीक था। और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा कोई सामान रह तो नहीं गया। और जब भी आप रूम को खाली करें तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर आपका कोई सामान यहाँ पर रह जाए तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। सब कुछ ठीक है और मैं यहाँ से निकलता हूँ। और मैं यहाँ से निकल पड़ा। ये मेरा रूम था और इस टाइम मैं रोड पर हूँ और कोई गाड़ी नहीं आ रही। यहाँ से बागेश्वर लगभग 41 किलोमीटर है और दोपहर से पहले मैं उसको कवर कर लूँगा। और थोड़ा आगे चलकर मैं ही चेकिंग करूँगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कल जब हम कर्णप्रयाग में थे तो वहाँ पर सर्दी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सर्दी है। और सामने आप देख सकते हैं पहाड़ आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि धुंध पड़ी हुई है इस टाइम और रास्ते पर कोई भी नहीं है। अब तक मेरे को सिर्फ एक गाड़ी मिली जब से मैं रोड पर निकला हूँ। और मुझे इस टाइम बागेश्वर के लिए गाड़ी मिल चुकी है और मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ। और मैं एक ट्रक में हूँ भैया के साथ। थैंक यू भैया। और भैया श्रीनगर से हैं, मैं आपको बाद में मिलवाता हूँ। अभी गाड़ी चला रहे हैं वो और रोड बहुत ख़राब है यहाँ से। अभी हम रास्ते में रुके हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा गजब का है भाई। पहाड़ों में मज़ा ऐसा ही होता है। और आप देख सकते हैं पेड़ खड़े हैं और उनके नीचे जो मैदान है, आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर लगाया गया हो घास, लेकिन ये प्रकृति की देन है। यहाँ पर इस साइड देखो आप। और बहुत खूबसूरत है उत्तराखंड, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है। इस टाइम मैं बैजनाथ में हूँ और यहाँ से थोड़ा ऊपर से
कुमाऊँ स्टार्ट हो जाता है, और इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और मैं बागेश्वर पहुंच चुका हूं। भैया की गाड़ी थोड़ा बाहर रुकेगी क्योंकि अंदर चेकिंग चल रही होगी। तो थैंक यू भैया। बाय। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। और इस टाइम मैं बागेश्वर पहुंच चुका हूं और मेरे सामने बागेश्वर रहा। यहां से लगभग मेरे को 1 किलोमीटर तक ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि आगे पुलिस वाले खड़े हो सकते हैं। और भैया की गाड़ी में जो दारू थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर। मुझे ये लगभग 10-15 मिनट मैंने वेट किया होगा रोड पर। थोड़ा सा आगे ट्रैकिंग करके गया मैं, और मैं घर वालों को फ़ोन कर ही रहा था तो तभी इनकी गाड़ी आ गई। मैंने इनको हाथ दिया और ये रुक गए। एक्चुअली ये कल रात से चले हुए थे श्रीनगर से, और जाम में फंसे हुए थे जहाँ पर हम कल मिले थे। 12 बज चुके हैं और मैं बागेश्वर पहुँच चुका हूँ। ये सामने बागेश्वर है। जैसा मैंने आपको रास्ते में बताया था कि ये एरिया जो है कुमाऊँ में पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप समझ लो या फिर 2 समूह समझ लो उत्तराखंड में। एक होता है गढ़वाल, जो आपने सुना ही होगा, और एक होता है कुमाऊँ। कुमाऊँ जो है कुमाऊँ जो है गवरिया से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो जाता है। उसके एरिया के लोग थोड़ा अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, बाकी लोग सेम होते हैं। और उस साइड गवरिया से उस साइड कर्णप्रयाग की तरफ गढ़वाल के लोग रहते हैं। भैया के साथ में 1 किलोमीटर तक आया। थैंक यू भाई। और इस टाइम मैं बागेश्वर पहुंच चुका हूं। ये बागेश्वर की मार्केट है, और ये मैं अभी बागेश्वर में हूं। और यहाँ पर ये सरयू नदी है जो कि अयोध्या की तरफ को जाती है। और यहाँ से आगे एक नदी और मिक्स हो रही है इस नदी में, उसका नाम गुमती है वहाँ से। और वहाँ पर सामने किसी की डेथ हो गई है और वहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं उनका। सभी लोग बैठे हैं वहाँ पर, शोक मना रहे हैं। और यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर ये तुषार बैठा हुआ है, इनसे मिला मैं आकर। अभी इनका दिल नहीं लग रहा था, तो ये कल से फ़ोन कर रहे थे मेरे को कि आप मिल जाए मेरे को। तो आज मैं इनको मिला हूँ। अभी देखते हैं हम क्या करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब कहीं पे किसी भी गांव में या फिर सिटी में किसी की डेथ होती है या फिर कोई मर जाता है तो उसको शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता। यहाँ पर शमशान घाट नहीं है बिल्कुल भी उत्तराखंड में। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि ना लाश को एक दिन घर में रखते हैं, और जितने भी गाँव के लोग होते हैं वो सारा दिन उस लाश के पास बैठे रहते हैं। अगले दिन उसको सूरज निकलने के बाद नदी के किनारे पर ले जाया जाता है और वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसा आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पर एक वहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी और उसको नदी के किनारे पर लाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और गांव के जितने भी लोग हैं या पुरुष हैं वो सारे साथ आते हैं शोक मनाने के लिए, और यहाँ पर आकर इसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और यहीं पर इनकी जो अस्थियाँ होती हैं उनको तहराज दिया जाता है। इसके बाद जिस घर में डेथ हुई होती है उस घर का जो लड़का होता है उसको 13 दिन तक घर से बाहर नहीं निकाला जाता। वो दिन में एक टाइम ही खाना खाता है और सिर पे वाइट कलर का कपड़ा और एक नीचे धोती और एक कुर्ता पहन के रखता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। 13 दिन बाद उसको अपना सिर मुंडवाना पड़ता है, शुद्ध किया जाता है। इसके बाद वो घर से बाहर निकलता है। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर ये लोग हैं स्नान कर रहे हैं, ये अंतिम संस्कार में आए थे और यहाँ से स्नान कर कर अपना घर चले जाएंगे। जैसे कि हमारी तरफ भी होता है, जब भी आप अंतिम संस्कार करके आएँ तो आकर घर में सबसे पहले नहाते हैं। और इस टाइम हम रामघाट मंदिर पे बैठे हैं और भाई हमारे साथ है। आजा यार, नाम तो बता दे। आपका क्या नाम है? इनका नाम चेतन है और उनका राहुल। भाई बता, राहुल को सुना क्यों रहा है यार? क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। यहीं से आप? हाँ। और ये दोनों यहीं से हैं और एक ये दिल्ली का है। और भाई अभी मैं नहाऊंगा, लगभग 3 दिन हो चुके हैं नहाए को, और यहाँ पर नदी में आज नहाएंगे हम। ना यार बचा लियो, मेरे को तैरना नहीं आता। यहाँ से नीचे है ये कितना सही है?
और अभी मैं यहाँ पर नहाया था। पानी ठंडा नहीं था, पानी नॉर्मल था, लेकिन जो पानी का बहाव था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। और आज रात मैं बागेश्वर में ही स्टे करूँगा, आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि पिथौरगढ़ का जो रास्ता है वो बंद है। और पिथौरगढ़ जो है यहाँ से लगभग 131 किलोमीटर दूर है। सुबह मैंने एक ऑफिसर से पूछा था, उन्होंने बताया जो पिथौरगढ़ का जो रास्ता है वो बंद है क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता जो है पूरा ख़राब हो चुका है। बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, छोटी गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही, बाइक वगैरह को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। इसलिए मैं आज रात यहाँ पे रुकूँगा। यहाँ पर आज हम या तो कैंपिंग करेंगे या फिर ऊपर की साइड हम आश्रम में रहेंगे। भाई हमारे घर पे जो है ना गंगा जल को पवित्र माना जाता है, और यहाँ पर पता क्या है, गंगा जल जो है बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे एक बार, यहाँ पर नीचे कपड़े धोए जा रहे हैं, वहाँ पर सामने एक पानी का आपको झरना नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली वो इस पूरी सिटी का जो इस साइड के लोग हैं, वहाँ से जितना भी घर से गंद निकलता है नहाने का, पेशाब का या जो भी है, वो सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक अंकल हैं मछली पकड़ रहे हैं, उसके ऊपर से ये जितने भी घर हैं यहाँ से इन सभी का गंदा पानी जो होता है इसके अंदर मिक्स हो जाता है नदी के अंदर। और ये नदी जो है आगे जाकर गंगा नदी में जाकर समा जाती है और इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और वहाँ पर आप सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से भी जो गंदा पानी है घर का, होटल का, वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाता है। और भाई हम तो इसको पवित्र मानते हैं गंगा जल की तरह। भाई साहब ये सामने जो बंदा दिख रहा है ना, ये पिछले 2 घंटे से यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा है। अभी हम बागेश्वर मंदिर पे गए हैं, जिसके आधार पर इस जगह का नाम पड़ा है यहाँ पर। भाई आज करवा चौथ है, इसलिए सब लेडीज जो हैं यहाँ पर रेडी होकर खड़ी हैं पूजा के लिए। चलिए। और अभी हम गोमती पुल के पास हैं, ये एक भोजनालय है। ये पूरे एरिया में सिर्फ एक ही यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। ये मेरी खाने की प्लेट है, यहाँ पर चटनी थी, ये आलू मटर था और ये दाल थी और रोटियाँ साथ में, और अभी चावल बाकी हैं। और हमने अभी अपना खाना खा लिया है। हमने शुद्ध शाकाहारी ढाबे पे खाना खाया, जहाँ पर आपने देखा। अगर आप खाना चाहते हैं तो वहाँ खा सकते हैं, बहुत अच्छा खाना था। हालांकि हमको टेस्ट का पता नहीं चला क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हम वहाँ पर खाना खाने बैठे थे तो 70 रुपये की प्लेट दी थी उसने, और हम लगभग मैंने 7 से 8 रोटी और चावल खा लिए थे वहाँ पर। और उसका हाथ ऐसे हिल रहा था जैसे वो हमारे पास रोटी रख रहा था। तो भाई कैसा लगा? भाई मेरे को ये लगा कि देखो, जो भी लोग यहाँ पर आए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग यहाँ पर आएंगे बागेश्वर, वो लोग जोशी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में जाओ। वहाँ पर आपको 70 रुपये में फुल प्लेट है। वहाँ पर आपको 2 सब्जी मिलेगा, दाल आलू का, रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा, और भरपेट खा सकते हैं आप लोग। और जितना चाहे उतना खा सकते हैं। कि वो शुद्ध शाकाहारी था और उन्हीं बर्तनों में बना हुआ था, तो आप लोग वहीं खाना। हाँ, बाकी हमने इतना, मतलब हम लोगों को सुबह से इतना भूख लगा तो कुछ खाया नहीं था। सुबह से चल रहे थे, 15 रोटी खा लिया वहाँ पे, तो उसके हाथ पूरा ऐसे वाइब्रेट कर रहा था पूरा कि भाई और लोगे क्या, इनकी क्यों नहीं भाई, रखता जा। फिर उसके बाद शर्म के बाद हमें शर्म आने लगी थोड़ी थोड़ी, तो हम वहाँ से उठ गए और अभी आ गए हैं। अभी हम यहाँ पे आए हैं तो कैंप करेंगे। अभी हम बागेश्वर नाथ मंदिर के बाहर हैं, अभी हम इसके अंदर जाएंगे। तो चलिए फटाफट अंदर घूमते हैं, हम दर्शन करते हैं। और यहाँ पर कुछ मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। चलिए हम मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं एक बार। और ये जो छोटी छोटी आपको मंदिर दिख रहे होंगे, स्तंभ दिख रहे हैं, इनके अंदर प्रतिमा है। इसमें एक मुखी शिवलिंग है उसके। और हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं, अभी हम बाहर की तरफ को जा रहे हैं। और हमने अभी एक पंडित जी से पूछा, बाबा जी से, कि हम अपना कैंप लगा सकते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए ये जगह दी है अंदर की साइड, और हम आज रात यहाँ पर कैंप करेंगे। हमने अपना टेंट लगा लिया है और बाबा जी ने ये जगह दी थी हमको, तो हमने उनसे पूछकर यहाँ पर लगा लिया है। हालांकि हमें
सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सुबह 4 बजे पूजा होती है और ये इनका ये हवन रहा, यहाँ पर सुबह पूजा होएगी। और जो आपको ये रेड डॉट दिख रहा होगा, इसके अंदर से एक रास्ता जाता है नीचे की साइड को और वो गुफा है, काफ़ी लंबी है, उसके अंदर तपस्या होती है। सुबह मुझे 4 बजे उठना है इसलिए मैं जल्दी सो जाऊँगा। अभी 8:30 हुए हैं और आज मैंने कुछ नहीं किया। सुबह 10 बजे मैं अपने हॉस्टल से निकला था, 10:15 बजे के आसपास मुझे लिफ्ट मिल गई थी और मैं बागेश्वर लगभग 12:15 बजे के आसपास पहुंच गया था। यहाँ आने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर आकर मैं तनिष्क से मिला और पूरा दिन हम यहीं पे घूमते रहे, इधर उधर गए और आगे जा नहीं पाए क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक था। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको कल मिलता हूँ। कल हम नेपाल बॉर्डर की तरफ जाएंगे।